Good morning, teacher. Very good morning, children. All of you sit down. Thank you, ma'am. Children, today we are going to start a new chapter, okay? So all of you sit straight and take out your English book and notebook. Okay, ma'am. So let's start. The name of the chapter is School is a Temple. यानी विद्यालय एक मंदिर है. Children, first of all, I am going to tell you about some glossary related to this chapter. Okay? So all of you listen and understand it carefully. Okay, ma'am. Glossary means words meaning या फिर हिंदी में कहें तो शब्दावली. First word SCRAPS. Scraps. Scraps means small pieces of paper and cloth. यानी कागज और कपड़े के छोटे टुकड़े. इन टुकड़ों को इंग्लिश में स्क्रैप्स कहते हैं. इन पिक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इन टुकड़ों को स्क्रैप्स कहा जाता है. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Good. Now next word BLAME. Blame. Blame means to say or think that someone did something wrong. यानी हम कहते हैं या सोचते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है और उसके ऊपर हम आरोप लगाते हैं. उस आरोप लगाने को इंग्लिश में ब्लेम कहते हैं. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है, यानी उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, उसको दोष दे रहा है. चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट वर्ड HOUSEHOLD. Household. Household means connected with a house. यानी हिंदी में कहे तो घर से जुड़ा हुआ. जो भी घर से जुड़ी हुई सामग्री होती है, कुछ भी घरेलू चीजें होती हैं, उसे कहते हैं हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू. इस पिक्चर को देखिए, इसमें सभी जो थिंग्स दे रखी हैं वे सभी हाउस होल्ड हैं, यानी घरेलू हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड REMOVE. रिमूव. रिमूव मीन्स टू क्लीन, यानी कि साफ करना या फिर हटाना. किसी अननेसेसरी चीज को या कचरे को उस जगह से हटाना, दूर करना. इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि रिमूव मीन्स क्या होता है. रिमूव यानी साफ करना या फिर हटाना. नाउ नेक्स्ट वर्ड COBWEB. cobweb. cobweb means a structure made by spiders to catch insect. यानी हिंदी में कहे तो मकड़ियों द्वारा कीट को पकड़ने के लिए बनाई गई संरचना. सरल शब्दों में कहे तो मकड़ी का जाल. इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कबवेब किस तरह का होता है और स्पाइडर्स उसे किस तरह से बना रहे हैं. चिल्ड्रन, क्या आपने अपने घरों में इस तरह के कबवेब को बने हुए देखा है? Yes, ma'am. तो आप समझ सकते हैं कि कबवेब मीन्स मकड़ी का जाल. ओके, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट वर्ड BROOM. broom. Broom means a brush with a long handle used for cleaning the floor. यानी एक लंबे हैंडल का ब्रश जिसका उपयोग फर्श साफ करने में या फिर कहें डस्ट साफ करने में किया जाता है, जिसे हिंदी में झाड़ू कहते हैं और इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं. चिल्ड्रन, इस पिक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि ब्रूम किसे कहते हैं. आप देखिए,
इस झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड AMPLE, एम्पल। एम्पल मीन्स मोर देन इनफ, यानी पर्याप्त से अधिक, या फिर कहें अधिक मात्रा में या प्रचुर। नाउ नेक्स्ट वर्ड DUSTBIN, डस्टबिन। डस्टबिन मीन्स लार्ज कंटेनर टू कलेक्ट रबिश एंड वेस्ट मटेरियल, यानी एक बड़ा पात्र जिसमें वेस्ट मटेरियल और कचरे को इकट्ठा किया जाता है। एक शब्द में कहे तो कचरा पात्र या फिर कूड़ादान। नाउ नेक्स्ट वर्ड STOOL, स्टूल। स्टूल मीन्स अ सीट विदाउट बैक एंड आर्म्स, यानी बिना बैक और हाथों की एक सीट, जिसे इंग्लिश में स्टूल कहते हैं। बच्चों, आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि जिसके पीछे कोई बैक नहीं होती है और न ही साइड में आर्म्स होती हैं, उसे इंग्लिश में स्टूल कहते हैं और हिंदी में तिपाई कहते हैं। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वर्ड KITCHEN, किचन। किचन मीन्स रूम इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड, यानी एक कमरा जिसमें भोजन तैयार किया जाता है, तो उसे इंग्लिश में एक शब्द में किचन कहा जाता है और हिंदी में रसोई घर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल मीन्स होली प्लेस वेयर हिंदू गो टू वर्शिप, यानी एक पवित्र स्थान जहां हिंदू पूजा करने जाते हैं। इसे इंग्लिश वन वर्ड में टेम्पल कहते हैं और हिंदी के एक शब्द में मंदिर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड WIPE, वाइप। वाइप मीन्स टू क्लीन डस्ट विथ क्लॉथ, यानी कपड़े से धूल को साफ करना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कपड़े से साफ करने को वाइप कहते हैं और हिंदी के एक शब्द में कहे तो पोंछा लगाना। सो चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स? Yes, ma'am. Very good. Children, now everyone write down these vocabulary in notebook and memorize them. Okay? यानी आप सभी इन शब्दावली को अपनी नोटबुक में लिखें व याद करें। Okay, ma'am. Your today's homework is write one word for each of the group of words given below. यानी नीचे दिए गए शब्द समूहों का एक शब्द लिखना है। The first letter of the word is given. वर्ड का फर्स्ट लेटर दे रखा है। तो बच्चों, आज की क्लास में जिन वर्ड्स को हमने समझा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वन वर्ड कंप्लीट करना है। ओके? Okay, ma'am.